नमस्कार, मैं सीएस भारद्वाज। आप सब देख रहे हैं सीएसवी मीडिया। ईश्वर सबको 24 घंटा ही देता है, लेकिन सबके 24 घंटे में अंतर होता है। वो 24 घंटे का सदुपयोग या दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहा है, इसमें अंतर हो जाता है। जो उस 24 घंटे का सदुपयोग कर लेता है, जो सही दिशा में उसको प्रयोग करता है, वह महामानव हो जाता है, बड़ा पत्रकार हो जाता है, बड़ा इंजीनियर हो जाता है, बड़ा डॉक्टर हो जाता है, बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में वो बड़ा हो जाता है। सिर्फ इतना, उसको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन उस 24 घंटे का वो सकारात्मक सही दिशा में सदुपयोग कर लेता है। बड़ा नेता भी अगर कोई हो गया तो इसलिए नहीं कि वह बड़े घर में पैदा हो जाए इसलिए वो बड़ा नेता हो जाएगा। वह बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, स्वीकार योग्य हो जाएगा, वह बड़ा विचारवान हो जाएगा, बड़ा टारगेट अचीव करने वाला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, यहाँ जितने भी हैं, ममता बनर्जी और ये जो इतने भी फलाना ढिमका है, सबको ईश्वर 24 घंटे ही देता है और दिया हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी उस 24 घंटे को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन में खपाते हैं। तब आज नरेंद्र मोदी इस दुनिया के पटल पर चमकते सूर्य की भांति दृश्यमान है। आरोप प्रत्यारोप और राजनीति है, ये तो ओछे लोग भी अब बोलने की आजादी है, कुछ भी कह देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को जब आप सुनेंगे और अन्य को भी सुनेंगे तो समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी की समझ, उनके विचार, उनके काम करने की शैली में अंतर क्या है। इस देश के साथ साथ दुनिया ने भी नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सलाम इंडिया, नरेंद्र मोदी विथ रजत शर्मा को देखा। और आपको मैं बता दूं कि जब यह कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी विथ रजत शर्मा नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू, अगर मैं किसी संकोच में न होकर और बिना किसी लाग लपेट के कहूं तो अब तक के जितने भी इंटरव्यू हैं उन सब में विशेष था। और रजत जी का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, वह बहुत कुछ उससे खुलकर सामने आ जाता है। रजत जी ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिसे सामान्य आदमी और जो उस पर तन मन से जो उस पर क्रियाशील न रहा हो, उसको मन से समझा न हो, भाव से उस काम को किया न हो, निष्ठा के साथ उस काम को किया न हो, तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। वो उसमें तरह तरह के चीजें घुसेड़ के उसका किसी तरह जवाब पूरा करेगा। वह जवाब नहीं दे पाएगा जो आम आदमी को, हम हमारे जैसे लोगों, आप जैसे लोगों को संतोष दे सके, यह लग सके कि नहीं क्या जवाब दिया है फलाना आदमी ने। ऐसे सवाल भी थे। मनुष्य का कर्म जो है उसे आसमान पर भी पहुंचा सकता है और जमीन में भी गाड़ सकता है, आसमान से जमीन में भी गाड़ सकता है। यह नरेंद्र मोदी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। भाई, स्वाभाविक सी बात है, जिसके पिता स्टेशन पर चाय बनाते थे, जो बच्चा चाय की केतली लेकर के रेलवे के डिब्बों में घूम घूम करके चाय बेचता था, चाय देता था, चाय ले लो, चाय ले लो, और उस आदमी के जीवन में यह क्षण, वह भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं, इस समय वो पूरी दुनिया के अग्रिम लाइन के लीडर्स में है और भारत भी अगली लाइन में खड़ा है। यह नरेंद्र मोदी की देन है। जीवन में आरएसएस मिला और आरएसएस में रहते वो फिर पहले विस्तारक बने, फिर प्रचारक बने होंगे, फिर संगठन में काम किया, फिर बीजेपी में आ गए और एकाएक गुजरात जैसे प्रांत का उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात जैसे राज्य में उन्होंने काम करते हुए गुजरात मॉडल भी तैयार किया। आप समझिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मनुष्य का कर्म उसे उस जगह पर पहुंचा सकता है जिसे सिर्फ बड़े घर में, बड़े परिवार में, पैसे वाले के यहाँ जन्म लेने से वह नहीं प्राप्त कर सकता।
बिना कर्म के। कुछ सवाल रजत जी ने ऐसे इंटरेस्टेड पूछे हैं, मतलब इतने रोचक पूछे, जिनके जवाब मैं चाहूंगा कि और वो सवाल आपको बताऊं। सब तो संभव नहीं है सबको बता पाना, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू था। और आप लोग, मैं ये कहूंगा कि आप लोग रजत शर्मा जी के साथ मोदी जी का जो कार्यक्रम था सलाम इंडिया, उस इंटरव्यू को आप लोग जरूर देखें, देखने लायक है, उसे आप लोग जरूर देखें। दरअसल मैं उसके कुछ शॉर्ट्स आप लोगों को अपने चैनल पर भी दिखा सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऐसा करने से कॉपीराइट की समस्या आ सकती है। इसलिए यह हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरी की चैनल का चीज अपने यहाँ दिखाएं, यह ठीक भी नहीं होता है। और कॉपीराइट आए या न आए, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस चैनल पर ही जा करके, यूट्यूब चैनल पर उनके जा करके उसको आप लोग जरूर देखें। नरेंद्र मोदी जी से जो सवाल पूछे गए, उनमें एक सवाल रजत जी ने पूछा कि केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ चवन्नी भी नहीं मिली है। बड़ी इंटरेस्टेड जवाब है इसका, सुनिएगा आप लोग जा करके उस कार्यक्रम को देखिएगा। मोदी जी ने कहा, वो अधिकारी रहे हैं ना, वो जानते हैं कि कैसे मैनेज होता है। जो अनुभवी चोर होते हैं ना, वो उसको मैनेज कर लेते हैं पहले, इसलिए चवन्नी नहीं मिल पाती है, वो मैनेज करके रख लेते हैं। क्या जवाब है, कैसे बताऊं मैं। मतलब मोदी जी से राम मंदिर को लेकर भी सवाल पूछा गया। जय श्री राम पर मोदी जी ने कहा कि भाई ये गजब स्थिति है। अरे मान लीजिए हमको कोई नमस्ते करेगा तो हम नमस्ते करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई हेलो करेगा तो हेलो करेंगे। अब भाई कोई जय श्री राम करेगा तो हम भी कहेंगे जय श्री राम। इसमें क्या बन बिगड़ जाता है आपका? अगर आप जय श्री राम कह देंगे, आप भी कह दीजिए, उधर से कोई जय श्री राम कहा तो आप भी जय श्री राम कह दीजिए। लेकिन नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी वगैरह जैसे नेताओं, अखिलेश जैसे नेताओं पर क्या अचूक निशाना साधा है मोदी जी ने। कुछ नेतागण ऐसे हैं जो जय श्री राम कहने के बाद ऐसे बिदकते हैं, जैसे राम और हनुमान का नाम लेने के बाद भूत बिदकता है। पता है उनको कहां से दर्द हो गया, क्या दिक्कत हो गई, और सर में दर्द हो गया, ये जय श्री राम कौन सी बला आ गई मेरे सर पर, ये जय श्री राम कहां से आ गया। निश्चित रूप से ये राम से द्वेष की पराकाष्ठा है। आप मंदिर जाओ, लेकिन जय श्री राम के नाम पर आपको चिढ़ बढ़ता है। वो मंदिर जाना दिखावा है, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का हथकंडा है। मोदी जी पर पुलवामा और पाकिस्तान जैसे अन्य सवालों की भी बौछार हुई। इन सभी सवालों का मैं एक सार बताता हूँ। मोदी जी ने जो कहा वो दिल को छूने वाली बात है। मोदी जी ने कहा कि हम चुनाव के लिए और वोट के लिए सरकार नहीं चलाते, मैं देश के लिए सरकार चलाता हूँ। हम ये नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन नीयत हमारी, मनसा नेक होती है, नेक है। यह सोचकर कभी नहीं चलाते, या यह सोचकर कोई काम नहीं करते कि फला आदमी को नुकसान हो जाए, इससे देश का भला कैसे हो। उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, उसमें कुछ कमी हो सकती है, उसको और सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन नीयत में जरा सा भी खोट नहीं होता है। मैं इसलिए सरकार चाहता हूं, मैं वोट और राजनीति के लिए और चुनाव में जीत जाऊं, इसके लिए सरकार नहीं चलाता, इसके लिए कोई काम नहीं करता है। क्या बात है, यह जनता और इस देश, किसी भी देश का शासक सत्ताधीश अगर इस सोच के साथ काम करे तो उस देश को इस दुनिया का विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता है। आजादी के बाद से सरकारें, अधिकतर सरकारें सिर्फ इसलिए चलाई गई और चली कि हम अगले चुनाव में कैसे जीत सकें, हमारा जो वोट बैंक है वह कैसे खुश रहे कि वह ना हमसे छिटके। लेकिन मोदी ने वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसमें वह मुसलमान भी हैं जो 140 करोड़ में आते हैं। 70 साल बीत गए, किसी ने आज तक किसी के दिमाग में आया कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए? मंदिरों पर टैक्स लगाया गया, दूसरे को हज सब्सिडी दी गई, मंदिरों का पैसा लेकर के मदरसों और जो है कि इमामबाड़ों और फलान जहां की आतंकवाद की नर्सरी चलती है उनको दिया गया अनुदान। भाई आपके कृत्य आपके चरित्र को वर्णित करते हैं, दृश्यमान करते हैं।
इसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, थोड़ा सा भी अगर उसके मस्तिष्क में अगर भेजा है, मस्तिष्क में ईश्वर ने चिप अगर डाला है, तो तुम समझ सकते हो यार। और नहीं समझ सकते हो तो ना आजीवन ना समझ रहोगे। तुम्हें कुछ समझा भी नहीं सकता है, तुम आजीवन ना समझ रहोगे। नरेंद्र मोदी से एक और बड़ा इंटरेस्टेड सवाल पूछा गया। रजत जी ने पूछा कि आप जो काम करते हैं उससे आपको संतोष प्राप्त होता है? तो नरेंद्र मोदी का जवाब आप नरेंद्र मोदी के मुख से उस कार्यक्रम को देखकर सुनिए, वैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि संतोष, मैं असंतोष पैदा करता हूं। संतोष अगर मुझे पैदा हो जाएगा तो मुझे सोने की तरफ, मुझे सोने की प्रेरणा देने लगेगा। मैं कोई काम कर लेता हूं, वह जब पूरा हो जाता है तो मैं सोचता हूं अब आगे, मैं तुरंत अपने मन से, अपने हृदय में असंतोष पैदा करता हूं और दूसरा प्रोग्राम सोचने लगता हूं, दूसरे कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बनाने लगता हूं और फिर उसके पीछे उसे पूरा करने के लिए भागने लगता हूं। यानी मैं हमेशा असंतोष पैदा करता हूं और हर आदमी को किसी काम को करने के बाद संतोष तो होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि संतोष हो गया तो हम अब चुपचाप हो गए, फिर अगले के लिए संतोष जरूर पैदा करना चाहिए हर आदमी को, तभी वो आगे सोच सकता है, नहीं तो वहीं स्थिर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तान जाने के सवाल पर भी कि आप एकाएक 1 घंटे के लिए पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ से मिलने बिना किसी बुलावे के, उस वाकये क्यों भी, वैसे तो पहले भी वो उस घटना को वो बता चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में भी मोदी जी ने उस घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसका फायदा क्या हुआ। वह अचानक ही सब कुछ हो गया और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ऐसे हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। बस ये एक स्वाभाविक बात थी और मैं वो जब उनको फोन किया, उनका जन्मदिन था, तो आपस में ही बातचीत के दौरान ये हुआ कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो मैंने बताया कि मैं काबुल में हूँ। उन्होंने बताया कि हम लाहौर में हैं, भांजी की शादी है और सारा परिवार यहीं है, तो अगर आप आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो मोदी जी ने कहा, अरे भाई एकाएक कैसे कार्यक्रम हो जाएगा? तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप थोड़े समय 10 मिनट के लिए ही आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा, बड़ी कृपा होगी। अब ये सुनने के बाद जो उनकी एसपीजी है, सुरक्षा गार्ड है, विदेश मंत्रालय, सबको उन्होंने इस बारे में बताया। तो सुषमा जी उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने कहा कि अब आप ही इस पर निर्णय लीजिए। मैंने कहा कि भाई चलो चलते हैं, जो एसपीजी वगैरह जो भी है भाई, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, सबके हाथ पांव फूल गए, यार ये क्या एकाएक कार्यक्रम बना दिया मोदी जी ने। मैंने कहा भाई चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मोदी जी वहां गए। उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ वहां जाने के बाद मुझे ये फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये होगा, नहीं। लेकिन उसका जो फायदा हुआ उसका भी उन्होंने वर्णन किया, उसका भी उन्होंने बताया, उसका असर क्या पड़ा पूरे दुनिया पर। पाकिस्तान ने जो भी आतंकवादी कृत्य या जो भी भारत विरोधी कृत्य किए, चाहे पुलवामा हो, पठानकोट हो, चाहे जो भी हो, दुनिया को यह समझाने में मुझे तनिक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तनिक भी मुझ पर बल नहीं पड़ा कि नहीं, पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है भारत के साथ और गलत कार्यों में लिप्त है। भारत तो चाहता है कि नहीं पाकिस्तान का नुकसान न हो, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान न हो। ये समझाने में मुझे कठिनाई नहीं हुई। समझिए कितनी बड़ी बात है। मोदी जी ने एक और छोटी सी एक और घटना बताई। बोले कि जब हम वहां लाहौर पहुंचे तो वहां जो पत्रकार था एक, वो हाय अल्लाह ये क्या हो गया, ये बिना वीजा, बिना ये कैसे आ गए यहाँ, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई कार्यक्रम नहीं था, ये मोदी जी यहाँ कैसे आ गए? सबको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया, मोदी यहाँ कैसे आ गए। किसी को पता ही नहीं था, एकाएक कार्यक्रम वाला और हम आग वहां पहुंच गए कि भाई मोदी यहाँ कैसे आ गए, क्या आफत आने वाली है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह वो कर रहा है, माइक लेकर दौड़ रहा है। पूरे पाकिस्तान के लोग खबर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मोदी जी ने अपने जीवन के उन क्षणों का भी वर्णन किया जिसे आप सुने और महसूस करें। उन्होंने उन मार्मिक चीजों का भी उल्लेख किया, उद्भेदन किया, जो हम आप नहीं जानते हैं। मोदी जी ने, आप जानिए कि मोदी जी इस देश के लगभग 90% जिलों में प्रवास किए हुए आदमी हैं। मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद आज तक के कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता भारत के 90% जिलों में प्रवास किया होगा अपने जीवन काल में, वो गया होगा, असंभव।
नरेंद्र मोदी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनके काम, उनका मिशन, उनका उद्देश्य नेक है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। हाड़ फेंकने वाले त्रेता और द्वापर में ही नहीं थे, कलयुग में भी हाड़ फेंकने वाले हैं, जो विभिन्न नामों से, विभिन्न कामों से, विभिन्न प्रकार से अच्छे कामों पर, पहले त्रेता और द्वापर में, त्रेता में उस समय राक्षस प्रवृत्ति के जो थे, वो यज्ञ, उपनेत और ये सब जहां भी अच्छे काम होते थे, जो धर्म के काम होते थे, उसमें लाके हड्डी फेंकते थे ऊपर से। कलयुग में भी, इस समय भी वही राक्षस, उन्हीं के अंश जो हैं, वो राम के काम में, चाहे कोर्ट में बाधा पहुंचाना हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना हो, चाहे राम को काल्पनिक बताना हो, चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हों, ये सब उसी के अंश हैं, उसी राक्षसों के, जो त्रेता में आसमान से हाड़ फेंकते थे, अभी ये बातों से हाड़ फेंकते हैं, बातों से हड्डियां फेंकते हैं। पुण्य काम और धर्म के कामों में ये वही है। कांग्रेस या ये जो भी ये इंडी गठबंधन वाले हैं, ये सिर्फ वोट के लिए राम विरोध नहीं कर रहे हैं, और यह बात अब दिख भी रही है, हम आप भी इसको देख सकते हैं। अगर ये वोट के लिए राम मंदिर और राम का विरोध करते, राम से द्वेष रखते, तो भाई मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, हम किसी पक्ष में खड़े हैं, जो हुआ सो हुआ, हम उसमें वकील लगाए हुए हैं, जो भी लगाए हुए हैं। लेकिन राम मंदिर जब उसी कोर्ट के फैसले से बन गया, ट्रस्ट ने बाइज्जत सबको निमंत्रण दिया, उसके बाद भी आप नहीं गए, इसका मतलब आप राम से द्वेष, राम का विरोध सिर्फ वोट के लिए नहीं, राम से आप अंदर से द्वेष करते हैं, आप राम द्रोही हैं, आप हिंदू द्रोही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसे हम आप भी, सामान्य आदमी भी अब समझ सकता है। अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से आपको किसी ने रोका, आपको किसने रोका? और अगर कोई रोक रहा है रामद्रोही, और रामद्रोही के रोकने से आप रुक गए, तो आप राम से बड़ा उसको समझते हैं जो रामद्रोही है? भाई, जो अगर मान लो किसी के कहने से ही आपने रुक गया, या आप कुछ वोट के लिए आप रुक गए, या जिस कारण से भी रुक गए, तो यानी राम से ऊपर उसको समझते हैं, राम से बड़ा उसको समझते हैं, जो उसकी बात आप मान गए, उसकी बात के चलते आप नहीं गए राम की प्राण प्रतिष्ठा में। राम आपके लिए कुछ नहीं है। इसका जवाब जनता खोज रही है, ढूंढेगी और पूछेगी, तब तक पूछेगी जब तक यह देश रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। छोटा चैनल है, बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, एक प्रयास है हमारा भी कि कुछ सार्थक विमर्श, सकारात्मक विमर्श, आम भाषा में, सीधा और सरल भाषा में, सरल शब्दों में, जो अपने जैसे, हम जैसे, मेरे जैसे लोगों को, साधारण लोगों को समझ आ सके। बड़े बड़े पत्रकार भी हैं भाई, हम लोग तो पत्रकार नहीं हैं, वो लोग, उनका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग जो सामान्य लोग जो रहते हैं इस देश में, सामान्य लोग भी, हम लोगों जैसे बहुत लोग भी रहते हैं, जिनको यह बात समझ में आ सके, वो सुन सकें देश में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको सामान्य भाषा में अगर कहने का प्रयास है तो उसको मैं करने का प्रयास करता हूं। आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।